तो डियर चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इसको लास्ट तक सुनना है और चैप्टर में हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए शुरू देखते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी एक अच्छी मेमोरी है और क्या कभी उसने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है या कुछ चीज़ें आप भूले हैं? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. भूलना, कभी कभी भूलना जो होता है, इंसान चीज़ों को भूलता है, लेकिन अगर जीवन का कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सा अगर हम भूल जाते हैं तो वो हमें क्या कर देता है? पागल कर देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू एक किरदार हैं जो कि इसी तरह की घटना से गुजर गए हैं। यहाँ पर वो अपनी एक जो मेमोरी है रांची में स्टे करने की, उसको भूल रहे हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वो कभी रांची नहीं गए, वो कह रहे हैं कि वो कभी रांची नहीं गए। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी, वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ ऐसे सस्पेक्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, विटनेस हैं, जो कि उनको बता रहे हैं कि वो रांची गए थे। तो इस तरह का ये जो है सस्पेंस इस स्टोरी में है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का ये सस्पेंस है। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in a Kalicharan's in New Market to buy books. हर सोमवार को बिपिन बाबू जब अपने काम से घर वापस लौटते हैं तो वे न्यू मार्केट के कालीचरण की जो शॉप है वहाँ से बुक्स को ख़रीदते हैं। वो जो बुक्स होती हैं वे क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, घोस्ट स्टोरीज़ होती हैं और थ्रिलर्स होते हैं जिनमें कि सस्पेंस होता है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और वो एक समय में 5 किताबें लगभग ख़रीदते हैं जो कि उनको वो पूरे वीक भर पढ़ते हैं। He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वह अकेले रहते हैं, उनको घुलना मिलना पसंद नहीं है, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं और उनको जो बातें हैं वो ज़्यादा बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं। टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. एक दिन जो यहाँ पर आज के दिन पर कालीचरण की शॉप में बिपिन बाबू ऑब्ज़र्व करते हैं, फील करते हैं कि उनको जो कोई कुछ दूरी से उनको क्या कर रहा है? ऑब्ज़र्व कर रहा है। कोई आदमी है जो कि उनको देख रहा है, उनको बहुत देर से ऑब्ज़र्व कर रहा है। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनको एक आदमी देख रहा है जो कि गोल चेहरे वाला है और वो जो आदमी है उनको देखते ही वह एक स्माइल करता है। I don't suppose you recognized me. और कहता है कि मुझे लग रहा है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। Have we met before? क्या हम पहले मिले हैं? Asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ये बात उससे कहते हैं। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. वो आदमी बिपिन बाबू को बड़े सरप्राइजली देखता है, आश्चर्य से देखता है और कहता है हम एक पूरे सप्ताह भर हर दिन मिले थे। I arranged for a car to take you to the Hudro Falls. और मैंने ही आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था आपको हुड्रो फॉल से लाने के लिए। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। और कहता है कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये 1958 की है और रांची की है और मेरा नाम है परिमल घोष। यहाँ पर बिपिन बाबू जो कहते हैं रांची। Now बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब यहाँ पर रांची कहते हुए बिपिन बाबू कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये आदमी जो है गलती कर रहा है, जिसके बारे में ये बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, शायद इसको कुछ गलत फहमी हो गई है।
बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू जो हैं कभी भी रांची नहीं गए. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम. तो यहाँ पर बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया, तो वो पूछता है कि डू यू नो हु आई एम, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ. The man raised his eyebrows, bit his tongue and said. आदमी जो है अपनी जो उसकी भौएं होती हैं, आईब्रोज होती हैं, उनको ऊपर करता है और अपनी जीभ को दबाते हुए कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ. हु डजेंट नो बिपिन बाबू, बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता है. बिपिन बाबू नो टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड. अब बिपिन बाबू जो है बुक सेल्फ की तरफ दोबारा देखते हैं जहाँ पर वो बुक्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, मुझे लग रहा है आप गलती कर रहे हैं. और इसी तरीके से बिपिन बाबू पीछे मुड़ जाते हैं. वन ऑफ्टन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं कभी रांची नहीं गया, तो मुझे पता है आप गलती कर रहे हैं. बिपिन बाबू ये बात उससे कहते हैं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो जो आदमी है वो ज़ोर से हंसता है. What are you saying, Mr. चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी. You had a fall in Woodrow and cut your right knee. आप जो है हुड्रो फॉल पर गिर गए थे और जो आपकी राइट जो नी है, जो आपका दायां जो घुटना है, वहाँ पर एक कट भी आ गया था. I brought you आयोडीन, और मैंने आपके लिए क्या लगाया था, वहाँ पर आयोडीन भी लगाया था. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार का भी अरेंजमेंट किया था आपको नेटरहट भेजने के लिए दूसरे दिन. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो बात याद नहीं है, क्योंकि आपके जो पैर है, आपकी जो नी है, उस पर काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए आपको याद नहीं है. Can't you recall anything? क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है. Someone else you know was also in रांची at that time. और कोई और भी है जो कि आपको उस समय रांची में, उसने आपको देखा है, रांची में आपको जानता है. मिस्टर दिनेश मुखर्जी, एक और किरदार का नाम वो ले रहे हैं और वो है मिस्टर मुखर्जी, जो कि रांची में इनसे मिले थे, ये कहना है. You stayed in a bungalow, आप बंगलो में रुके हुए थे. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची, और आपने ये भी कहा था कि जो है आपको होटल में रहना पसंद नहीं है, होटल का खाना पसंद नहीं है, आप जो है बावर्ची के हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के साथ रहते थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपके बीच में, आप और मिस्टर मुखर्जी के बीच में जो है मून लैंडिंग के बारे में, कि चंद्रमा पर किसी ने लैंडिंग की थी या नहीं की थी, इसके बारे में आपके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, वाद विवाद भी हुआ था. रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है. आई विल टेल यू मोर. You always carried a bag with your books. अब मैं आपको और आपके बारे में कुछ बताता हूँ. अगर आपको लगता है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो आप हर समय एक बैग को कैरी करते हुए रखते हैं, जिसमें कि आपके पास उसमें क्या होती हैं, बुक्स होती हैं. इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और जो आपकी छोटी जो ट्रिप्स होती हैं उनमें आप बुक्स को ले जाते हैं. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही नहीं हूँ. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. बिपिन बाबू धीरे से कहते हैं, अभी भी उनकी आंखें किताबों पर हैं. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस महीने के बारे में कह रहे हैं, 1958 के किस मंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं. द मैन सेड अक्टूबर, तो जो दूसरा आदमी है वो कहता है कि मैं तो अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ. नो सर, सेड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू कहते हैं, अरे नहीं सर, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो एक पूजा में गया था कानपुर में अपने दोस्त के साथ. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं. गुड डे, और फिर वहाँ से उसको अलविदा बोलते हैं. बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं वहाँ से जाता है. नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और वो बात करना भी बंद नहीं करता है. वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो. बहुत विचित्र बात है, जबकि मैंने तो आपके साथ एक शाम को चाय भी पी थी आपके बरामदे में, जो आपका बंगलो जिस पे आप रुके हुए थे उसके बरामदे में मैंने आपके साथ चाय भी पी थी, और आप ऐसा कह रहे हैं.
यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में ये बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने मुझे ये भी बताया था कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था. योर ओनली ब्रदर हैड डेड इनसेन, और आपका जो एकमात्र भाई है वह क्या है, पागल है, वह जो है उसका मानसिक संतुलन उसने खो दिया है. विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसलिए जो आप जो है रांची के मेंटल हॉस्पिटल को विज़िट करने नहीं गए थे, क्योंकि जो एकमात्र आपका भाई था वह मर गया था, क्योंकि जब वो क्या हो गया था, थोड़ा पागल हो गया था, मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए आप जो हैं रांची के हॉस्पिटल भी नहीं गए. When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, और उसके बाद जो है बिपिन बाबू ने उसकी बात सुनी और बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पे किया, जो बुक्स उन्होंने खरीदी, और उसके बाद जल्दी से शॉप को वहाँ पर छोड़ दिया, शॉप से चले गए. The man was still looking at him in utter disbelief, और जो आदमी था वो अभी भी बिपिन बाबू को देख रहा था डिसबिलीव के साथ, आश्चर्य के साथ और अविश्वास के साथ. अगला पार्ट है स्टोरी का. बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बर्ट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. बिपिन बाबू की जो कार थी वह पार्क थी बर्ट्रम स्ट्रीट में, और जो लाइट हाउस सिनेमा है उसके पास में उनकी कार पार्क थी. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अपनी कार में जाते ही कि चलो गंगा की तरफ चलो. विल यू सीताराम, क्या तुम चलोगे सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और बिपिन बाबू जो है उनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है जब वो उस बारे में सोच रहे हैं जो उनको वो अजनबी मिला था, उसकी बातों के बारे में बिपिन बाबू सोच रहे हैं. ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो सोच रहे हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच took place only 6 or 7 years ago, और उनको इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसी बात को कैसे भूल सकते हैं जो कि 6 और 7 साल पुरानी हो, तो वो ऐसी बातों को कैसे भूल सकते हैं. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनको पता है कि उनकी जो है काफ़ी अच्छी यादाश्त है. अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, और बिपिन बाबू का जो सर है वो वहाँ पर फिर से अपनी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता वो कुछ भूल गए हों. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, वो सोच रहे हैं कि क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो हर दिन अपने ऑफिस में काम करते हैं. इट वॉज अ बिग फर्म, इतनी बड़ी फर्म में वो काम करते हैं. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो जो है बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो काम है वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि वो किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट, केवल आज के बारे में जो कि उनको इनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है, आधे घंटे की जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है उसके बारे में. एंड येट, और तब एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. हाँ, लेकिन एक जो आदमी है उसको उनके बारे में बहुत कुछ पता है. हाउ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है. ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उस आदमी को मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता हैं. द बैग ऑफ बुक्स, किताबों के बैग के बारे में, पत्नी की डेथ के बारे में, ब्रदर के पागलपन के बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल उसने एक ही गलती कर दी कि उसने ये कहा कि मैं कभी रांची गया था. नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिब्रेटेड लाई, वो कोई गलती नहीं कर रहा है, वो तो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. इन 58, मैं तो 58 में, ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, वो तो 58 में जो है मैं तो पूजा में था कानपुर में अपने दोस्त के घर पर. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way to writing to Haridas.
वो कहते हैं कि जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने जो है हरिदास ने सब कुछ लिखा हुआ है, तो उनको जो है एक बार हरिदास से पूछना चाहिए। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, लेकिन फिर से बिपिन बाबू को अचानक एक बात याद आई, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि जो हरिदास उनका जो दोस्त था वह कुछ ही हफ्ते पहले जो है अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया है, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास जो है हरिदास का एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे किसी भी सबूत की ज़रूरत क्यों है। He himself was fully aware that he hadn't been to रांची, मुझे तो पूरा का पूरा पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, ये बिपिन बाबू कह रहे हैं। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही बात है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, इस बात पे जो है बिपिन बाबू श्योर हैं, और उस चीज़ के लिए उनको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्लेजिंग एंड येट अ साइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, जो नदी की जो हवा है वह बहुत ही अच्छे से बह रही है, उसकी लहरें जो हैं वे बह रही हैं, लेकिन बिपिन बाबू अभी भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, उनका जो मस्तिष्क है अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, वे काफ़ी सोच रहे हैं इस बात के बारे में। अराउंड हेस्टिंग Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. अब जब वो हेस्टिंग्स में थे तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं ज़रा अपना जो ट्राउज़र है, जो अपनी पैंट है, उसको ऊपर करके देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा राइट नी है वहाँ पर कोई चोट तो नहीं लगी है। क्या वो आदमी सही कह रहा था? There was a mark of an old inch लॉन्ग कट, और वो देखते हैं कि उनकी जो दाईं जो घुटना है उस पर क्या है, एक लंबा सा जो है कट लगा हुआ है, लगभग 1 इंच का जो है वहाँ पर कट है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये बात कहना मुश्किल था कि वो जो चोट उन पर लगी थी वो कब लगी थी, वो बिपिन बाबू को याद नहीं है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, उनको तो याद है कि बचपन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि वो गिरे थे और उनकी जो नी है, जो घुटना है, उस पर चोट लगी थी। He tried to recall such an incident but couldn't, उन्होंने बचपन की कुछ जो यादें हैं उनको याद करने की कोशिश करी, रिकॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आया। Then Bipin Babu suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि जो आदमी वहाँ पर मिला था उसने कहा था कि उस समय दिनेश मुखर्जी भी कहाँ पर था, रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो अच्छी बात ये होगी, सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं सीधे सीधे दिनेश मुखर्जी को ही पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक पे ही रहता है। इन बेनिनेंडर स्ट्रीट, यहाँ पर ये रहता है। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या होगा अगर अभी चला जाए। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन सच में यह बात है कि अगर मैं सच में रांची नहीं गया, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, तो दिनेश क्या कहेगा कि बिपिन बाबू जो है किस बात के कन्फर्मेशन के बारे में मुझसे बात करने आए हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और वो अपने आप में सोचने लगेगा कि जो ये बिपिन बाबू है ये क्या हो गया है, पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, तो ये बात उसको पूछना क्या होगा, बेवकूफ़ी होगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकम्स कुड बी, और जो दिनेश है वो कितना रूथलेस है और कितना मजाक करने वाला है, मजाक उड़ाने वाला है, वो उनको पता है पहले से ही। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at else again, अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए अपने एसी लिविंग रूम में बिपिन बाबू फिर से महसूस करते हैं सच आ नो सेंस, फिर से उस तरह की घटनाएं उनको याद आ रही हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, कि लोगों के पास कुछ काम धाम तो होता नहीं है, फिर ये लोग क्या करते हैं, दूसरे के काम पर झांकते रहते हैं, दूसरे के बालों पर झांकते रहते हैं, बिपिन बाबू ये सोचते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट
ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और डिनर करने के बाद अपने बेड पर जब बिपिन बाबू अपने थ्रिलर को पढ़ रहे हैं, अपनी बुक को पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं जो कि वो आदमी ने कहा था उस बुक स्टोर पर। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more on his mind। दूसरे दिन जब वो अपने ऑफिस में थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो हर एक घंटे के दौरान उनको जो पिछले दिन उनके साथ जो वो घटना हुई थी वो उनके दिमाग में अभी भी दौड़ रही थी। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? यदि वो आदमी मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें जानता है तो फिर ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है मेरे द्वारा कि मुझे रांची ट्रिप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और अपना लंच करने के बाद, ऑफिस में अपना लंच करने के बाद बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अब दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे और उससे पूछेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। और उस समय जब उन्होंने जो ये पूरा का पूरा जो मैटर है उसको सेटल करने के लिए फ़ोन किया तो उनका जो वहाँ पर जो घबराहट है, एम्बेरसमेंट है, वो उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। 235616 उन्होंने उसका नंबर मिलाया एंड बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। उन्होंने उसको कॉल लगाई। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। तो बिपिन बाबू उसको कॉल करके पूछते हैं कि क्या दिनेश बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट्स द न्यूज़? क्या बात है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो 58 में जो हमारे साथ इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में, जो घटनाएं हमारे साथ हुई हैं उनके बारे में कुछ मुझे बता सकते हो? ये जो है बिपिन बाबू क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली पूछेंगे रांची ट्रिप के बारे में तो कहीं वो उन्हें इनसेन न कह दे, ये ना कह दे कि ये पागल हो गया है, इसको कैसे याद नहीं है, या फिर अगर रांची ट्रिप में नहीं गए हैं तो ये बोलेंगे कि कौन सी रांची ट्रिप की बात कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 58 व्हाट इंसिडेंट? क्या 58 में कौन सा इंसिडेंट? ये दिनेश मुखर्जी पूछ रहे हैं। वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस समय कोलकाता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। केवल मुझे ये बात जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट। वो बोलते हैं कि 58 के बारे में? अच्छा, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जस्ट टेल मी चेक इन माई डायरी। मैं अपनी डायरी को चेक कर दूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। और कुछ मिनट के लिए वहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और बिपिन बाबू फील कर पा रहे थे कि जो उनका हृदय है, जो उनका हार्ट बीट है, वो बहुत ही तेज वहाँ पर हुई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। और उनको थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था। हेलो, फिर वहाँ से आवाज़ आती है। हेलो, हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। आई हैव बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? कहाँ गए थे? वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर, मैं फरवरी में कृष्णा नगर गया था। टू आर नेफ्यूज़ वेडिंग, अपने जो भाई है उसकी शादी, अपनी जो भतीजी है उसकी शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। द ट्रिप टू रांची, क्या तुमको ट्रिप, रांची की ट्रिप, और दूसरी ट्रिप थी रांची की ट्रिप। यू आर देयर टू, और तुम भी हमारे साथ वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बस यही बात है। बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट, लेकिन यह किस चीज़ के बारे में है? तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं 2 जगह गया था। ये कौन कह रहा है? यहाँ पर दिनेश मुखर्जी कह रहा था। एक तो मैं कृष्णा नगर गया था और दूसरा मैं रांची गया था, और तुम भी उस रांची ट्रिप में मेरे साथ थे। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। अब यहाँ से बिपिन बाबू कहते हैं, अरे नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। और जल्दी झटके से बिपिन बाबू ने जो फ़ोन का रिसीवर था उसको नीचे डाला और दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ दिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और वह महसूस कर रहे थे कि जो उनका सर है वह घूम रहा है। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनके पूरे के पूरे जो शरीर है उसमें सनसनी सी दौड़ रही थी। देयर वॉज सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, और उनके टिफ़िन बॉक्स में कुछ सैंडविचेज रखे थे जो कि उनको वो नहीं खा पाए थे। ही हैड लॉस्ट हिज
एपेटाइट, उनको क्या है अपना का पूरा जो है वो संतुलन खो दिया था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज्ड that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। उनको लग गया था कि अब जो है उनके लिए अपने डेस्क पर बैठ करके काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो उनका सर है वह बहुत ज़्यादा घूम रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ 25 साल की जो ये उनकी जो सर्विस है फर्म में, ऐसा उनके साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ था कि उनका अपने डेस्क पर काम करने का मन नहीं किया था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस, उनकी जो है वहाँ पर एक रेपुटेशन थी कि वो किस तरीके से बिना थके हुए काम करते हैं, कंसाइंसियस वर्कर, और किस तरीके से वो क्या करते हैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से और करते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ रील, लेकिन आज उनका जो सर है वह बहुत ही तेज घूम रहा था, सर फटा जा रहा था सोच करके। बैक होम एट 2:30, अब वो जो है वहाँ से घर आ जाते हैं, दिन के 2:30 बजे वो वहाँ से घर निकलते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, अब वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और फिर से वहाँ पर वो कोशिश करते हैं वहाँ पर अपने चीज़ों को सोचने के बारे में। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उनको लग रहा है, वो जानते हैं कि जब किसी के सर पर कोई चोट लग जाती है तो जो उनकी मेमोरी है उसको लॉस हो जाने का जो होता है वो पॉसिबिलिटी होती है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। उनको सब कुछ याद है सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंट के अलावा, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और केवल उनको एक ही चीज़ के बारे में नहीं पता, बाकी हर एक चीज़ के बारे में उनको साफ साफ पता है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, कि वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर गए और बहुत कुछ हुआ, कुछ काम किया, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एट 7:30, और 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर, और 7:30 बजे बिपिन बाबू का जो है सर्वेंट वहाँ पर आता है और वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं सर। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी बात है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फ्रॉम, और बिपिन बाबू को पहले से ही पता है कि चुन्नी जो है वो यहाँ पर क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, जो चुन्नी लाल है वह कौन है, वह बिपिन बाबू के स्कूल का फ्रेंड है जो कि उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और जो वो दोस्त चुन्नी लाल है वह क्या है अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और उसको किसी जॉब की ज़रूरत है, और उसी जॉब के बारे में बात करने के लिए वो बार बार बिपिन बाबू के घर पर आता रहता है। इसीलिए बिपिन बाबू को पता है कि चुन्नी लाल घर पर क्यों आया है। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, और बिपिन बाबू जानते हैं कि अभी जो है कुछ भी उनके लिए करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट told him so, और ये बात उससे भी कह दो, ये जो है बिपिन बाबू अपने नौकर से कहते हैं। बट चुन्नी kept turning up like a bad penny, लेकिन चुन्नी जो है उसको कुछ चीज़ें पता हो सकती हैं। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks, जो है चुन्नी जो है उनके पास कई हफ्तों से नहीं आया है, लेकिन उनको शायद हो सकता है कि जो उनकी बातें हैं, जो उस समय की चीज़ें हैं वो याद हों। बट as soon as the servant stepped out of the room it struck बिपिन बाबू that चुन्नी might remember something about the trip 58, there was no harm in asking him। तो जैसे ही जो नौकर है वह ये बात करने के लिए नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं उनसे आता है चुन्नी लाल से कहने के लिए, तो बिपिन बाबू के मन में एक बात आ जाती है कि
पक्का मुझे लगता है कि ये चुन्नीलाल को ये बात पता होगी इस 58 की जो 1958 है उस ट्रिप के बारे में, और उससे पूछने में हर्ज ही क्या है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, कोई हर्ज नहीं है चुन्नीलाल को उस ट्रिप के बारे में पूछने में। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नी जो है वहाँ से जाने वाला ही होता है। बट सीइंग बिपिन बाबू अपेयर ही टर्न अराउंड होपफुली, तो जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखता है तो वो पीछे मुड़ जाता है, एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ पीछे मुड़ता है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, तो बिपिन बाबू जो है वहाँ पर बिना कुछ देर किए हुए कहते हैं, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है मैं जानता हूँ। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, और अपने माइंड में पीछे की तरफ झांको और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में कभी रांची गया। ये बात जो है बिपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो चुन्नीलाल है वो भी उनका करीबी है और बिपिन बाबू के बारे में उसको काफ़ी चीज़ें पता हैं। चुन्नी सेट 58, चुन्नी कहता है अच्छा 58 के बारे में पूछ रहे हो, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ वो 58 ही है। और वॉज इट 59, क्या वो 59 है। क्या तुम 1958 के बारे में पूछ रहे हो या 59 के बारे में पूछ रहे हो। तो यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं कभी जो 58 में रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, अब चुन्नी वहाँ पर काफ़ी आश्चर्य के साथ और बिना किसी चिंता के साथ कहता है, डोंट यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुमको कोई डाउट हो रहा है कि तुम वहाँ कभी गए थे। डिड आई गो, तो फिर डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, क्या तुमको अच्छे से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी अब सोफ़ा में बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, लंबे और थोड़ी देर तक बिपिन बाबू को घूर करके देखता है और कहता है, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कुछ नशे वाली चीज़ें ले रहे हो, क्या ड्रग्स ले रहे हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न, और मुझे तुम्हारे बारे में तो ये पता है कि तुम्हारा हमेशा से क्लीन रिकॉर्ड रहा है, तुम इस तरह की चीज़ें नहीं करते हो, कोई ड्रग्स नहीं लेते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है पुरानी दोस्ती जो है तुम्हारे लिए कोई बड़े मायने नहीं रखती है। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी कुछ एक अच्छी याददाश्त है, तुम हमारे बचपन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, लेकिन सच में क्या कि तुमको रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ तुम भूल गए हो, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये जो है चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कह रहा है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडियस स्टेयर, अब बिपिन बाबू जो है और जो बहुत देर से उसको घूर रहा है तो वहाँ से क्या होते हैं, टर्न अवे, वहाँ से चले जाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल पूछता है कि क्या तुमको याद है मेरी लास्ट जॉब के बारे में। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी, हाँ मुझे पता है कि तुम पहले जो है एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, क्या तुमको याद है याद नहीं है, दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग टू रांची, कि मैंने ही तुम्हारी जो रेलवे की टिकट्स थी वो बुक की थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुमको स्टेशन तक छोड़ने आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था वहाँ का जो पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन, और मैंने ही एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और उस चीज़ को ठीक करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात हो गई, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो। यू नो
बिपिन बाबू साइड्स एंड सूक हिज हैंड, और अपना जो है सर हिलाते हुए बिपिन बाबू कहते हैं, सर हिलाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से हाँ कहते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ही सेड एट लास्ट, और लास्ट में कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हाँ और यही शायद रीज़न हो सकता है कि मैं थोड़ा सा क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और मुझे क्या करना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और उस बात को सोचते ही बिना चुन्नीलाल की जॉब के बारे में बात किए हुए बिपिन बाबू वहाँ से चले जाते हैं। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose। अब जो है परेश चंदा यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो कि एक जवान फिजिशियन है, एक डॉक्टर है जिसकी की चमकीली आंखें हैं और लंबी सी नाक है। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptoms, और वो वहाँ पर सोच में पड़ जाता है जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स, बिपिन बाबू से जो बिपिन बाबू की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में सुनता है। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness। सुनो डॉक्टर चंदा, तुमको मुझे इस खतरनाक जो बीमारी है उससे मुझे ठीक करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुमसे नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि इस चीज़ से मेरा जो काम है वह कितना प्रभावित हो रहा है, मैं कितना परेशान हो गया हूँ इस बात के बारे में सोच सोच करके, तो तुमको मुझे इस मुसीबत से निकालना होगा। बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कह रहे हैं। डॉक्टर चंदा सूक हिज हैंड, डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई have never had to deal with the case such as yours। सच बात तो ये है मिस्टर चौधरी की जो आपका केस है ऐसा केस आज तक मैंने कभी हैंडल नहीं किया है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से काफ़ी बाहर की चीज़ है जो आपके साथ हो रहा है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करता है या नहीं करता है, बट इट्स वर्थ एज ट्राई, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई भी क्या है नुकसान नहीं है, आपको मेरे सजेशन को मानना चाहिए। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सियसली, तो बिपिन बाबू जो हैं थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं और जो डॉक्टर कहने वाले हैं उस बात को सुनने की कोशिश करते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सर डॉक्टर चंदा कहते हैं, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, मुझे लगता है कि आपको जो है एक बार रांची चले ही जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन्स, लेकिन किसी रीज़न की वजह से द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, मुझे लगता है कि आप कभी रांची गए थे लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको कि आप नहीं जानते हैं, उसकी वजह से आपके दिमाग से जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, स्लिप हो गई हैं, आप उनको भूल गए हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तो मुझे लगता है कि आपको रांची दोबारा चले जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, मुझे लगता है कि वहाँ जाने के बाद कुछ देखने के बाद आपको अपनी ट्रिप के बारे में याद आ जाए। This is not possible, more than that I cannot do at the moment, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। more than that I cannot do at the moment, और इस समय जो है इसके अलावा और कुछ भी नहीं पॉसिबल है। I am prescribing a nerve tonic and ट्रांक्विलिस्टर, स्लिप इज़ एसेंशियल, वो बोलते हैं कि मैं तुमको यहाँ पर एक नर्व की टॉनिक दे देता हूँ और तुमको यहाँ पर सोना बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंसिएस्ट, और जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं वो काफ़ी क्या हैं जिनको कि हम नहीं पता है वो हैं जिनके बारे में आज तक मुझे नहीं पता है, इस तरीके के जो तुम्हारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो दवाई और जो टॉनिक देते हैं इसकी वजह से जो कल की सुबह जो है बिपिन बाबू थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, अपने ऑफिस को कॉल करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening, और जो वहाँ पर अपने ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ काम देते हैं, और उसके बाद जो है रांची के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट को बुक कर देते हैं जो कि उसी शाम की होती है।
अब इसका स्टोरी का 4th पार्ट है, इस पर चलते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब बिपिन बाबू रांची पहुंचते हैं तो ट्रेन से उतरते ही रियलाइज्ड, उनको एहसास होता है एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो तो यहाँ कभी आए ही नहीं। जैसे वो ट्रेन से उतरते हैं उनको दिखता है, चारों तरफ का जो दिख रहा है उससे उनको पता चल जाता है कि मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं। He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, took a taxi and drove around the town for a while, और वो एक टैक्सी लेते हैं और पूरे के पूरे टाउन में थोड़ी देर के लिए घूमते हैं। He realized that the street, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabari hills, with none of these had he the slightest एक्वाइंटेंसेस, यानी कि इतने सारे जो चीज़ें वो देखते हैं, बिल्डिंग्स दिखते हैं, होटल्स दिखते हैं, बाजार्स दिखते हैं और जो हिल्स होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कभी आए नहीं, उनको कुछ याद ही नहीं है। वुड अ ट्रिप टू द होड्रो फॉल हेल्प, अब उनको लगता है कि यहाँ पर तो आके मुझे कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मुझे याद कैसे आएगा। तो उनको लगता है कि मुझे होड्रो फॉल की एक ट्रिप मारनी चाहिए, मुझे क्या वहाँ पर जाके कुछ हेल्प मिलने वाली है। ही डिडंट बिलीव सो, उनको ज़्यादा विश्वास तो था नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम लेकिन उनको लग रहा था ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन मैं इस फीलिंग के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ कि मैंने ट्राई नहीं किया था और जानने के बारे में। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, तो उसके बाद वो एक कार का अरेंजमेंट करते हैं एंड लेफ्ट फॉर होड्रो इन द आफ्टरनून, और उसके बाद दोपहर को वो होड्रो के लिए निकल पड़ते हैं, जो होड्रो फॉल्स हैं वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। एट 5 o'clock और 5 बजे द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर को वो होड्रो फॉल में होते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउलर्स, तो वहाँ पर एक पत्थरों के किनारे 2 जो पिकनिकर्स होते हैं, जो गुजराती मैन्स होते हैं, वो बिपिन बाबू को वहाँ पर बेहोशी की हालत में पाते हैं। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, और जब बिपिन बाबू को होश आता है, वो बिपिन बाबू को उठाते हैं, तो बिपिन बाबू सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं फिनिश हो गया हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या कि बिपिन बाबू जब होड्रो फॉल में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा, तो उनको तब भी कुछ याद नहीं आया और इतनी सारी टेंशन उनको हो गई थी, वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे और उतना और वो रांची तक चले गए थे। रांची जाने के बाद वो होड्रो फॉल्स तक भी चले गए थे, लेकिन उनको फिर भी कुछ याद नहीं आया। इस टेंशन की वजह से वे गिर गए थे और जब वे उठे तो अभी भी उनको टेंशन है और वो कह रहे हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा जीवन समाप्त हो गया है। अब दूसरी सुबह की बात आती है। बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता, बिपिन बाबू कलकत्ता आ गए हैं। ही रियलाइज्ड, उनको रियलाइज़ हो गया है दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि उनके लिए अब कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, वो जल्दी ही सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी जो काम करने की इच्छा है वो भी। हिज कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो देंगे, अपनी जो योग्यता है वो खो देंगे, अपने जो दिमाग का बैलेंस है वो खो देंगे। ये सब बिपिन बाबू सोच रहे हैं। Was he going to end up in the asylum too at, और वो सोच रहे हैं कि अब तो और ऐसी हालत आने वाली है कि मुझे भी असाइलम में जाना पड़ सकता है। बिपिन बाबू couldn't think anymore, अब बिपिन बाबू ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे थे इतना कुछ सोचने के बाद। बैक होम, घर पहुंचने के बाद ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फिर फ़ोन किया एंड आस्क्ड हिम, और पूछा टू कम ओवर, कि आने के लिए पूछा। देन आफ्टर अ शावर, जब उन्होंने एक थोड़ा सा नहाए, ही गॉट into bed with an ice bag clamped on his head, और अपने बिस्तर पर लेटने के बाद उन्होंने अपने सर पर एक आइस बैग को रखा, जिसके अंदर जो एक ऐसा बैग जिसके अंदर क्या है, आइस भरी हुई है, उसको अपने सर पर रखा क्योंकि उनका जो सर है वह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तो उसी समय उनका जो नौकर है वो एक लेटर लेके आया जो कि किसी ने छोड़ा था उनके लेटर बॉक्स में। ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसपे कि रेड कलर में उसका नाम लिखा हुआ था।
अबाउट द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और यहाँ पर ये भी लिखा गया था कि ये बहुत ही अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि जिसके नाम पर यह पत्र है वही इसको खोल सकता है, पढ़ सकता है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैज़ अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो बिपिन बाबू ने इस कंडीशन को देखते हुए उस लेटर को जो है खोला। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने उस बाहर का जो एनवलप था उसको फाड़ा और उसके अंदर से लेटर को निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रेड, और वो क्या है वो उसको पढ़ रहे हैं। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो तुम्हारी अमीरी है उसकी वजह से तुम में इतना परिवर्तन हो सकता है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुमको कोई दिक्कत होती है जब तुम्हारा कोई पुराना दोस्त जो है वह बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है? क्या तुमको उसकी मदद करने में कोई क्या है दिक्कत है, तकलीफ़ है? आई हैव नो मनी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो चुके हैं। What I have is imagination, a part of which I used in retribute of your unfeeling behavior. तो मैंने जो है अपनी जो कल्पना शक्ति है उसकी हेल्प से जो तुम्हारा जो ये बिहेवियर है अपने दोस्तों के प्रति उसको ठीक करने के लिए, तुमको रियलाइज़ करवाने के लिए ये सब किया है। वेल, ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, जो मेरी नोवेल थी जो मैंने लिखी है वो एक जो पब्लिशर है उसने उसको कंसिडर कर लिया है, वो उसको प्रकाशित करने वाला है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि उसको वो पसंद आती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, वो जल्दी से मुझे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, अगले कुछ महीनों में वो छप जाएगी। यूर चुन्नी लाल, ये लेटर जो था लिखा हुआ था चुन्नी लाल का, जो कि उसका बचपन का दोस्त था जो उसके घर पर आया था। When डॉक्टर चंदा केम, अब जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे ही मैं जो रांची की ट्रेन है उससे उतरा तो उसी समय मैं ठीक हो गया था। ये बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कह रहे हैं। ए यूनिक केस, बिल्कुल भी यूनिक केस है, से डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा ये तो एक विचित्र सा केस हो गया है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इस केस के बारे में ज़रूर अपने मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो वो बोलते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं रांची में गया था और मैं थोड़ा सा गिर गया है, इससे मेरे हिप में जो है वो दर्द हो गया है। तो आपको मुझे क्या करना चाहिए, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे एक पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो इतनी अच्छी स्टोरी है ये लिखी है बहुत ही फेमस राइटर सत्यजीत रे के द्वारा। लेकिन आप यहाँ पर इस स्टोरी को थोड़ा समझें कि यहाँ पर हुआ क्या था। अंत में जो है यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो अंत में होता ये है कि जो ये सारा का सारा जो प्रसंग है वो रचा था उनके जो दोस्त हैं चुन्नी लाल ने, और चुन्नी लाल ने ये इसलिए रचा था क्योंकि जो बिपिन बाबू हैं वो थोड़ा सा क्या हो गए थे, उनको थोड़ा सा अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वे अपने दोस्त की जो गरीबी है वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, उसकी कंडीशन को नहीं समझ रहे थे। तो उसको ये सब रियलाइज़ करवाने के लिए ये कि पूरा का पूरा जो है चक्र जो है चुन्नी लाल ने रचा था, जिसमें कि वो उस बिपिन बाबू को रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि जो है ये इतनी कंडीशन जो है किसी की ख़राब हो सकती है। तो ये सारा का सारा क्या था, मनगढ़ंत कहानी थी चुन्नी लाल के द्वारा। कभी भी बिपिन बाबू जो हैं नहीं गए थे रांची, और ये सब का सब उन्होंने ये बनाया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये स्टोरी थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको उम्मीद है ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।